नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इतिहास के इस ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पे। मैं हितेश कुमार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और शिक्षाएं। जैसा कि हमने पढ़ा है, जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। इसे आर्यों के जो वैदिक धर्म है उससे भी प्राचीन माना जाता है। जैन धर्म के विकास में योगदान देने वाले जो महापुरुष हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। और जैन परंपरा में और जैन साहित्य से हमें 24 तीर्थंकरों के विषय में जानकारी मिलती है। भगवान ऋषभ देव को प्रथम जैन तीर्थंकर माना जाता है और भगवान महावीर 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म में अनेक सिद्धांत हैं, अनेक शिक्षाएं हैं जिनका आज हम विस्तृत विवेचन करेंगे। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में जो बात हम कह सकते हैं वो ये है कि ये एक निवृत्ति मूलक धर्म है। यही निवृत्त मार्गी होना इसको आर्यों के धर्म से, वैदिक धर्म से अलग करता है। क्योंकि आर्यों का जो धर्म था, वैदिक धर्म जो था, वो प्रवृत्ति मूलक है। वो देवताओं की उपासना सांसारिक सुखों की कामना के लिए करता है। इसके विपरीत जो जैन धर्म है वो मानता है कि ये जो संसार के सुख हैं ये सारे दुख स्वरूप हैं, दुख मूलक है। सुखों के पीछे दुख छुपा हुआ है और इस दुख का जो कारण है वो कभी न समाप्त होने वाली तृष्णा या इच्छा है। इस इच्छा से ही मनुष्य आजीवन घिरा रहता है और बार बार जन्म और मरण के चक्कर में वो फंसता रहता है। जैन धर्म मानता है कि मनुष्य का जो वास्तविक सुख है वो सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, बल्कि सांसारिक सुखों को त्यागने में है। अतः भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जैन धर्म है वो एक भिक्षुक धर्म है, यह निवृत्त मार्गी है और आर्यों की जो प्रवृत्ति मूलक विचारधारा है उससे अलग था। दूसरा, जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष को मानता है। मोक्ष का अर्थ है कर्म बंधन से छूट जाना। जब मनुष्य अपने पुराने जन्म के कर्मों का नाश कर देता है और इस जन्म के कर्म फल संग्रहित नहीं करता है तो उस अवस्था में वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसी को जैन धर्म में मोक्ष कहा गया। एक है जैन धर्म में जीव और अजीव की धारणा। जैन धर्म मानता है कि दो तत्व हैं, एक जीव एक अजीव। जीव में चेतना है और अजीव चैतन्य रहित है, लेकिन दोनों ही जो तत्व हैं वो शाश्वत है, अनादि है और अनंत है। जीव का विस्तार शरीर के अनुसार होता है। इसका कार्य अनुभूति को करना है, सुख दुख संदेह ज्ञान आदि आदि। जीव और अजीव के मध्य जो संबंध का आधार है वो है कर्म। जीव इस कर्म नाम के एक बारीक मैटर से सना रहता है। कर्म जीव पर रूप रंग स्पर्श गंध इसकी छाप लगाते हैं, जिसको लेश्या कहते हैं। इससे ही पृथक होना ही मोक्ष है। जैन धर्म में 5 अणुव्रत बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें जो ब्रह्मचर्य है ये भगवान महावीर ने जोड़ा था। अहिंसा जैन धर्म के मूल सिद्धांत में से एक है। सबसे मूल सिद्धांत है, इसी पर जैन धर्म टिका हुआ है। अहिंसा का अर्थ है जितने भी जीव हैं, प्राणी मात्र हैं, उनके प्रति दया की भावना रखना, उन्हें मन वचन कर्म किसी तरह से न सताना, उनका अहित न करना। सत्य अर्थात सत्य वचन बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना।
इसके विस्तृत अर्थ में देखें तो किसी दूसरे का अधिकार या हक न लेना, न छीनना। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना, संपत्ति न जुटाना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक तरह से शरीर की अपवित्रताओं को दूर करना और विषय और वासनाओं से अलग रहना। जैन धर्म के 3 रत्न है जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। पहला है सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ है संभावी ज्ञान। जैन धर्म में 5 तरह का ज्ञान माना गया है। मति ज्ञान अर्थात वो ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा होता है, जैसे नाक से गंध पहचानना, आंखों से देखना, जीभ से स्वाद का पता लगाना। श्रुति ज्ञान यानी जो ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाए। अवधि ज्ञान, मन पर्याय, मन मतलब मन की बात को जान लेना, दूसरे के मन की बात को जान लेना। और केवल्य या केवल ज्ञान, ये अंतिम और सबसे उच्च ज्ञान है, और यह उनको होता है जो निग्रंथ हो जाते हैं। सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण कहा जा सकता है इसको, अर्थात ऐसा व्यवहार जो संभाव हो, सुख और दुख के प्रति संभाव होना, हानि और लाभ के प्रति संभाव होना। इसे हम श्रीमद् भगवद गीता में जो स्थित प्रज्ञता बताई गई है उसके समान इसको रख सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को हम सम्यक श्रद्धा भी कहा जा सकता है। इसके प्रमुख अंगों में जैसे आसक्ति और विरक्ति से दूर रहना, सांसारिक इच्छाओं को मिटाना आदि आदि है। जैन धर्म में 5 समितियां बताई गई हैं, अर्थात ये 5 नियम है जिनका मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में पालन करना चाहिए। इरिया समिति, इसका मतलब है कि चलते फिरते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुंचे, कोई जीव मर न जाए। हम भी देखते हैं कई बार कि जैन जो साधु हैं वो नंगे पांव चलते हैं, वो इसी समिति का पालन करते हैं। भाषा समिति अर्थात बोलते समय सावधानी से रखना, किसी को ऐसे वचन न बोलना कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। ऐषणा समिति यानी खाना खाते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव को कष्ट न हो। इसका अर्थ ये भी है कि हम शाकाहार रहें और शुद्ध और सात्विक भोजन करें। मांसाहार का निषेध। आदान निक्षेप समिति मीन्स वस्तुओं को उठाते और रखते समय, प्रयोग करते समय सावधानी रखना ताकि किसी जीव की हिंसा न हो। और उत्सर्ग समिति का अर्थ होता है कि लघु शंका और दीर्घ शंका करते समय सावधानी रखना। देखा जाए तो इन सभी समितियों का एक ही उद्देश्य अहिंसा, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। जैन धर्म की अन्य जो मुख्य शिक्षाओं में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो वेदों को मान्यता नहीं देता। वो स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है कि वेद ही ज्ञान के अंतिम स्रोत हैं। बल्कि भगवान महावीर ने वैदिक कर्म कांडों का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि वैदिक ज्ञान ही निर्विवाद है, एकमात्र यही सत्य है। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया। भगवान महावीर मानते थे कि वेदों को ईश्वर ने नहीं रचा बल्कि मानवीय कृति है, मानव ने ही रचा है इसको। इसलिए उन्होंने वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों का भी विरोध किया। भगवान महावीर परम अहिंसावादी होने के कारण हिंसक यज्ञों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। दूसरा, जैन धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म मानता है कि सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया। इस सृष्टि का निर्माण 6 तत्वों से हुआ है, 6 द्रव्य से हुआ है। ये द्रव्य है जीव, उद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और ये जो तत्व हैं ये अनादि हैं, शाश्वत हैं, इसलिए सृष्टि भी अनादि है और हमेशा चलने वाली है। आत्मवाद मीन्स जैन धर्म एक और तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, परंतु आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। भगवान महावीर भी आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। आत्मा को वे अजर और अमर मानते हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। जैन धर्म मानता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म जो होता है वो उसके कर्मों के अनुसार होता है और मनुष्य को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसीलिए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जैन धर्म मानता है कि इस कर्म बंधन को तोड़ना ही मोक्ष का आधार है और जैन धर्म मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। जैन धर्म सामाजिक समानता में विश्वास करता है। भगवान महावीर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वो सभी को एक समान मानते थे। उनके अनुसार मोक्ष पर सभी का अधिकार है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का जो आधार है वो पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ कोई भी कर सकता है, वो चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष भी समान थे। स्त्री को भी उन्होंने मोक्ष की अधिकारिणी माना है। इस प्रकार जो जैन धर्म है वो सामाजिक समानता की बात को स्वीकार करता है, नारी स्वतंत्रता को भी मानता है। इसीलिए उन्होंने अपने जो धर्म के द्वार हैं वो सभी वर्णों के लिए खोल दिए थे और इस सभी स्त्रियों के लिए भी खोल दिए थे कि कोई भी स्त्री उनके धर्म में प्रविष्ट हो सकती थी। परिणाम स्वरूप अनेक स्त्रियों ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली। पुरुषों की तरह स्त्रियों के भी दो वर्ग थे, एक श्रमणियों का और दूसरा श्राविकाओं का। और जैन साहित्य में बहुत सी श्रमणियों का भी, बहुत सी श्राविकाओं का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम सारांश में कह सकते हैं कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, उनका जो मूल आधार है वो अहिंसा है। इस अहिंसा की झलक हमें जैन धर्म की 5 समितियों में मिलती है, 5 अणुव्रतों में मिलती है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इस प्रकार हम और अगर सारांश में कहें तो जैन धर्म निवृत्त मार्ग पर जोर देता है, वो इस संसार से बाहर निकलने पर जोर देता है। वो कहता है कि इस संसार के सुखों को भोगने में सुख नहीं है, वास्तविक सुख इन सुखों को त्यागने में है। और भिक्षुक बनकर जीवन यापन करने का संदेश देता है, इसलिए हम इसे एक भिक्षुक धर्म भी कह सकते हैं। धन्यवाद।